दोस्तों, एक बहुत पुराना गीत है जिसके बोल आपने सुने हो। जुलम भयो रामा, गजब भयो रे। तो ये गजब मध्य प्रदेश में हो गया है और जुलम उन सभी युवाओं पर हुआ है जो काफी कड़ी मेहनत करते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, भर्ती परीक्षा देते हैं। हाल ही में ईएसबी व्यापम ने राज्य की जो है वन रक्षक जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया और इस एक रिजल्ट में एक टॉपर्स है अपने राजा भैया प्रजापति, उनको 100 में से 101.66 नंबर दे दिए। इसको लेकर भी हमने पहले वीडियो बना लिया था, तो इसमें ज्यादा बोलने की अब कुछ जरूरत है नहीं। अब इसमें नया तथ्य ये निकल कर आया कि यही राजा भैया प्रजापति ने पुलिस भर्ती की भी परीक्षा दी थी जिसमें ये फेल हो गए थे। अब देखिए, ऐसा कोई सिद्धांत या फार्मूला तो नहीं है कि जो व्यक्ति फेल हो जाए वो कभी पास नहीं हो सकता। सामान्य तौर पर इस प्रकार के लेकिन अमूमन चीजें देखने को नहीं मिलती, बहुत रेयर से रेयरेस्ट होती है। और यदि राजा भैया प्रजापति ने ये कर दिखाया तो वो अपवाद की गिनती में आएंगे कि वो मतलब एक एग्जाम से वो फेल होके इतना उन्होंने पढ़ा, इतना पढ़ा कि ना केवल उन्होंने जो है जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती परीक्षा को क्रैक किया, बल्कि वो उस परीक्षा में टॉप 10 लिस्ट में पहले पायदान पे रहे। लेकिन ये जो सब मामला हुआ कि एक तरफ जहां आप पुलिस भर्ती परीक्षा नहीं निकाल पाए और दूसरे में आप जो है टॉप पे पहुंच गए, इससे सवाल खड़े हो गए। सवाल तो पहले भी खड़े हो रहे थे कि 100 में यदि कुल 100 नंबर का ही पेपर था तो ये 101.66 नंबर कैसे आ गए। ये विवाद तो खत्म नहीं हुआ, नई चीज आ गई कि भाई ये राजा भैया प्रजापति तो जो है पुलिस भर्ती परीक्षा भी क्रैक नहीं कर पाए थे, फेल हो गए थे। इसी बीच रिजल्ट आए 2-3-4 दिन हो चुके, लेकिन अब तक कोई टॉपर्स भी सामने नहीं आया। और ये सतर्कता इसलिए भी बरती जा रही है, शायद जहां तक मैं यदि सही हूं, कि जब पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल कटा पूरे प्रदेश में, तो उस समय एक मीडिया संस्थान ने एक टॉपर्स का इंटरव्यू कर लिया था। आपको ध्यान होगा, एक वो जो लड़की टॉपर्स थी और उससे जब बहुत सहज सवाल पूछे गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, कितने जिले हैं, ये ऐसे तमाम, तो वो टॉपर्स इनका जवाब नहीं दे पाई। हालांकि इन सब का कुछ हुआ कुछ भी नहीं, जो होना था वही हुआ, भर्तियां सब हो गई। और ये जो ताजा मामला है राजा भैया प्रजापति का, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पे यही बातें चल रही हैं। मैंने कमेंट पढ़े, कुछ काफी बहुत रोचक कमेंट है, कुछ शेयर भी कर देता हूं। कि एक सज्जन ने लिखा कि साहब ये तो जितने अंक है उतने पैसे दिए होंगे तो इसलिए जो है भर्ती हो गई। तो दूसरे ने कमेंट किया कि भैया डिमांड से ज्यादा पैसे मिले थे, इसीलिए जो कुल अंक थे उससे ज्यादा नंबर दे दिए गए। इस तरीके, ये हम नहीं कह रहे, आरोप नहीं, ये जो कमेंट सोशल मीडिया पे जिस तरीके के चल रहे हैं, मैं यहां वो बताने की कोशिश करूं। इस सब के बाद भी सरकार चुप है। सरकार की तरफ से अभी तक या विभाग की तरफ से अभी तक ऐसा कोई निकला नहीं है कि आखिर ये हुआ कैसे। शायद जानकारी ये बताते हैं कि शायद 100 में से 101.66 नंबर लाने के चमत्कार को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से ढकने की कोशिश होगी। लेकिन पुलिस भर्ती परीक्षा में फेल होने वाला व्यक्ति अगला एग्जाम जो देता है उसमें ना केवल वो एग्जाम क्रैक करता है बल्कि टॉप 10 में पहले पायदान पर पहुंच जाता है। मुझे लगता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू है और सरकार तो जवाब नहीं दे रही, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, उमंग सिंगार है, कटारे जी, जो भी है, उनको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि ये कैसे संभव होता है कि 100 में से 101.66 नंबर आ जाते हैं। विपक्ष सवाल पूछेगा तो शायद इसका जवाब मिले, कुछ जिज्ञासाएं शांत हो, जो इस समय बहुत से प्रदेश के हजारों लाखों युवाओं के मन में चल रही है कि ये सब हो कैसे रहा है।
कि बंदा पुलिस भर्ती परीक्षा में फेल हो जाए, अगली परीक्षा में टॉप 10 में पहले पायदान पे आ जाए। कुल नंबर 100 है, मिल जाते हैं 101.66। मुझे लगता है विपक्ष को विधानसभा में इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और ये बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि विपक्ष ही विधानसभा के अंदर एक आम व्यक्ति की आवाज होता है। उम्मीद है विपक्ष शायद इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान लाए। हम सभी लोगों को, आपको, मुझको, हम सभी को ये जवाब मिले कि ये मध्य प्रदेश में चमत्कार कैसे होते। हालांकि इन सब के बावजूद बहुत कुछ हो जाए इसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर ही है। होना वही है जो पहले से तय है। लेकिन ठीक है, मैं जैसे हर बार कहता हूं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना बहुत जरूरी है। भले ही हमें ये पहले से मालूम हो कि उसका जवाब ना मिले, और जवाब मिलने के बाद भी यदि जो पहले से तय है वो होना है, इन सब परिस्थितियों के बाद भी सवाल पूछना बेहद जरूरी है। क्योंकि यदि हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो तानाशाही ऐसे ही आती है। खैर, ये तो हो गई बात। जुड़े रहिए, जल्द एक वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शीतकालीन सत्र चल रहा है, यदि भर्ती से जुड़े कोई लेटेस्ट अपडेट आते हैं तो वो सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेंगे। इसलिए यदि अब तक आपने हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया और हमारे यूट्यूब चैनल बेबाक बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर कर लीजिए।